मुझे तो लग रहा है वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मेजर वॉर. हम्म. आई मीन समथिंग लाइक अ वर्ल्ड वॉर 3. मतलब it will slowly build up. There'll be many fronts. It won't be like two parties fighting each other. It'll be many people fighting each other. And then there'll be some broad alignment slowly, like this Iran-Israel thing. It will is bound to develop into something. And then there'll be people who'll side with Iran, and there'll be people who side with Israel. But it's not just this. There'll be other kind of, just Taiwan, China can also happen. And then obviously some people will come with Taiwan. अभी ये बहुत मेजर प्लेयर है नॉर्थ कोरिया वाला. आज ही मैं पढ़ रहा था कि जापान इज ट्राइंग टू हैव अ डायलॉग विथ हिम. इट सेज दैट वी वांट टू रिजॉल्व इश्यूज विथ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज विथ नॉर्थ कोरिया. तो वो भी एक अलग थलग बैठा हुआ है, लेकिन ही इज वेरी पावरफुल एंड ही इज मैड. सो यू नो तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं. I'm not able to make perfect sense out of it, but I see a lot of changes happening. UAE is very interesting for me. Iran is very interesting for me, and not just war वाली चीज, but वहां पे अंदर ही अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं लोगों के स्तर पे. सऊदी अरेबिया बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. तो यहाँ पे मुस्लिम वर्ल्ड में एक बड़ी चर्निंग हो रही है, हिंदुस्तान में नहीं हो रही, बिकॉज ऑफ आवर ऑपोजिशन पार्टीज. दे आर नॉट अलाउिंग दिस टू हैपन. अगर वो लोग में थोड़ा भी सेंस होता तो यहाँ भी होता. लेकिन वो आप देख सकते हैं ईरान में चर्निंग हो रही है, यूएई में हो रही है, और सऊदी अरेबिया में हो रही है. एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है. मतलब इस मंदिर का जो बनना है यूएई में, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी घटना. इट्स नॉट शुड नॉट जस्ट बी सीन एज अ मोदीज. ऑफ कोर्स मोदी का उसमें रोल है, लेकिन इट इज मच मोर देन दैट. It's never happened that a Muslim country who they don't believe in idol worship, वो बुत परस्ती में विश्वास ही नहीं करते और उसको तोड़ने में ही विश्वास करते हैं, उस जगह में इतना बड़ा भव्य मंदिर बनना, ये डिप्लोमेसी के अलावा भी अंदर में भी कुछ चेंज हुआ. और अभी वो कल रमजान के अंदर में वो लोग आए वहां पे, और उन्होंने अपना शाम का खाना वहां खाया, वहां के शेख वगैरह. तो ये कुछ अंदर ही अंदर हो रहा है ना. या सऊदी अरेबिया इज लुकिंग एट देयर प्री इस्लामिक पास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, and then Smriti Irani going there with a bindi on her forehead without covering her head to Medina. This is not an ordinary thing. This needs to be seen very closely कि हो क्या रहा है. मतलब why are they allowing this? What is it that this is happening? ये जो इतने साल तक नहीं हुआ, अब हो रहा है. ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? कोई इंडिया के दबाव में तो नहीं हो कि हम इतने शक्तिशाली हो गए कि वो लोग हमको प्लीज करना चाहते हैं. ऐसा नहीं है. ये कुछ और मामला भी है इसमें. तो वो क्या है? और अगर यहाँ पे ये कांग्रेस वगैरह अगर थोड़ा भी ये लोग मुस्लिम पॉलिटिक्स को फैन नहीं करें, तो यहाँ भी आपको देखने में मिलेगा कि यहाँ भी ये परिवर्तन हो जाता. क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये ठीक से हैंडल किया जाए तो 7-8-10 साल में हिंदुस्तान में बहुत बड़े रूप में घर वापसी हो सकती है मुसलमानों की. एंड दैट इज द ओनली वे टू रिजॉल्व दिस इशू इन इंडिया. देयर इज नो अदर इशू वे टू रिजॉल्व इट. और ये दुनिया में होगा. तो एक तो ये चीज हो रही है एक तरफ. चाइना और रशिया का एक टाई अप तो है, लेकिन उसमें आई ऑलवेज होप कि इंडिया और चाइना में एक तरह की टेम्पररी ही सही पर एक दोस्ती हो जाए. तो मतलब देन इट विल बी वी कैन गो टुवर्ड्स अ बेटर वर्ल्ड वेरी फास्ट. बिकॉज द इविल टुडे आई कंसिडर इविल, जो सबसे बड़ा इविल है दुनिया में, वो अमेरिका है, और उसके साथ ये यूरोपियन कंट्रीज. इससे बड़ा कोई शैतान मुझे तो नहीं दिखाई देता. हर चीज में ये लोग हैं पीछे में. अगर ये हम 3 देश साथ आ जाएं एक बार, तो फिर तो ये ठंडे हो जाएंगे, एकदम ठंडे हो जाएंगे. पर ये क्योंकि इंडिया और चाइना के बैठ नहीं रही है, वी हैव सो मच ऑफ वी डोंट ट्रस्ट ईच अदर. दैट आई थिंक मेनली इज बिकॉज ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी देयर.
अगर वहां का कम्युनिज्म थोड़ा ढीला पड़े तो ये ट्रस्ट भी बिल्डअप हो जाएगा, बिकॉज हमारे सिविलाइजेशनल रूट्स बहुत स्ट्रांग है, अभी भी स्ट्रांग। मतलब एक बार हमारे घर में दो चाइनीज आके रहे थे, मेरे बेटे के मित्र थे। वो हस्बैंड वाइफ थे। तो उसकी जो वाइफ थी उससे मेरी बात हुई, तो उसने बोला कि मेरे घर में मेरी दादी और मेरी नानी दलाई लामा को अपना गुरु मानते। तो मैंने कहा तुम तो मेनलैंड चाइना से हो। तो बोला हाँ, पर बहुत सारे हम चाइनीज हैं जो लोग, हम बुद्धिस्ट हैं, अभी भी हम पब्लिकली नहीं उतना डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बट वी आर बुद्धिस्ट एंड वी डू मेनी रिचुअल्स एट होम। और कई हम में से जो बुद्धिस्ट हैं वो दलाई लामा को हम मानते हैं हम अपना गुरु। तो ये चीज है वहां पे, लेकिन वो सरफेस पे नहीं आ पा रही है। अब जिस दिन ये थोड़ा भी सरफेस पे आने की इसमें मौका मिलेगा तो इंडिया चाइना की दोस्ती को कोई रोक नहीं सकता, ये होगा। तो मैं तो यही होप करता हूँ, लेकिन आई थिंक वी आर गोइंग थ्रू अ मेजर चर्निंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। अमेरिका इज गोइंग डाउन वेरी फास्ट, वेस्ट इज गोइंग डाउन वेरी फास्ट एज आई सी इट। और अमेरिका ने तो अब वो, मतलब कोई ट्रम्प आ जाए कि बिडेन आ जाए कि बराक ओबामा की वाइफ आ जाए, जिसकी बहुत बड़ी चांसेस हैं कि शी विल बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, जो भी आ जाए, लेकिन वो जो अमेरिका में प्रॉब्लम शुरू हो गया है ना, ये वोकिज्म वाला, ये दैट इज देयर टू स्टे। और ये वोकिज्म इज बेसिकली अ डिस्ट्रक्टिव आइडिया। तो अमेरिका, देयर इज नो वे कि अमेरिका को कोई बचा सकता है, बचा ही नहीं सकता। मतलब उनका बाकी चीजें डी डॉलराइजेशन वगैरह एक तरफ है, लेकिन ये जो दिमाग में उनके बैठ गया है लिबरलिज्म विच इज नाउ वोकिज्म, जिसमें कि उसका कोई पेंदा ही नहीं है, देयर इज नो बेसिस, मतलब ट्रुथ नाम की कोई चीज तो है ही नहीं ना उसमें, कि हम इस चीज में विश्वास करते हैं करके कुछ है ही नहीं। दे डोंट बिलीव इन एनीथिंग, दे बिलीव दैट देयर इज नो नीड टू बिलीव। तो मतलब वो तो डिस्ट्रक्शन ही है ना। तो मुझे ओवरऑल नहीं समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि 7 8 10 साल काफी परेशानी के है दुनिया के लिए। उसमें रिलेटिवली इंडिया विल बी बेटर ऑफ, प्रोवाइडेड नरेंद्र मोदी कम्स टू पावर इन 24 with a majority, good majority, otherwise not.